प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम आज और आगे चलेंगे और एक और चीज के ऊपर गौर करेंगे जो प्रभु के को स्वर्ग में दी गई, वो था एक आदर दिया गया। अब ये आदर ऐसे ही तो उन्हें नहीं मिला। इस आदर को शुरुआत में जब वो पैदा हुए तो ये आदर किन्होंने दिया? मजूसियों ने। उनको वो चढ़ाने लाए थे, अलग अलग चीजें चढ़ाई और ये भी बताया कि ये एक राजा की पहचान है जो बलिदान भी होगा। आदर मिला प्रभु को। स्वर्गदूत स्वर्ग में गा रहे थे, वहां भी प्रभु को आदर मिला। अभी आए हैं वो, तब जब वो बचपने में आए, जब वो बड़े हुए, सिर्फ बेइज्जती मिली। जहां उन्हें आदर मिलना चाहिए था वहां उन्हें बेइज्जती मिली। लोग उनको आदर कौन देता था? जो चंगे होते थे। कपड़े बिछाए उनके लिए, लड्डू का बच्चा भी रखा, ये आदर था। लेकिन इसके बाद जो उनको लज्जित किया गया वो दो तीन तरीके का था। एक, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो शरीर से नीचे उतारा। ये बेइज्जती है। जहां पे इतने लोग हैं जो चंगे हुए थे वो वहां थे, और अफसोस की बात है कि वो चुप हैं। वो भी उस भीड़ में शरीक है जो कह रहे हैं सलीब दो। सलीब क्या थी उनके लिए? आदर है, निरादर, चोरों की संगति में डाल दिया गया। जबकि बाइबल में लिखा है स्वर्ग में उन्हें आदर मिल रहा है। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु को आदर देते हैं? प्रभु को क्या हम आज वो आदर दे रहे हैं जिनके वो योग्य है? कितने अफसोस की बात है। मैं नहीं जानता, लोग प्रेयर करते हैं चर्च में, मैंने तू वर्ड भी सुना है प्रभु के लिए। तुम तो सुना ही है 90%, तू भी सुना है। लेकिन मेरे प्रियो, जो हम लोग को परमेश्वर ने सिखाया वो हमेशा एक वर्ड है, आप। ना तू निकलता है ना तुम निकलता है। हम मनुष्य को, जो हमसे बड़े हैं, उन्हें तो हम आप कहते हैं। मनुष्य अभी हैं, कल नहीं रहेंगे। अगर हम आज पादरी को, बिशप को, अपने सीनियर को तू कहें तो संसार क्या कहेगा? और वो तो राजाओं का राजा है। और हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? तू तू उतारा, तू हमारी विनती को सुन। एक साहब को मैं जानता हूं, जब वो दुआ करते थे तो वो दुआ नहीं करते थे, वो जोर से कहते थे सुन। मतलब डांट के कह रहे थे सुन। कितनी अजीब सी बात है कि प्रचार के ड्यूरेशन में मैंने एक जन को ये भी कहते सुना। उन्हें प्रार्थना करने के लिए कहा गया, उन्होंने ऐसे बोला। मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है स्वर्ग में प्रभु को आदर दिया जा रहा है, और आज हम मनुष्य उन्हें क्या दे रहे हैं? हमने कभी सोचा है? कोई घर में बड़ा आता है, हम खड़े होकर उसका वेलकम करते हैं। अगर हम बैठे बैठे उसका वेलकम करें तो लोग क्या बोलेंगे? अरे यार, इसको एटिकेट मैनर नहीं आता। और ताजुब ये है कि आज जब प्रार्थनाएं होती हैं तो लोग पैर पे पैर चढ़ाए रहते हैं, बड़े आराम से बेंचों पे बैठे रहते हैं। बहुत जगह मैंने देखा कि पैर नीचे के बदले सामने की बेंच के ऊपर डाल रखा है, और प्रार्थना में सर भी झुकाए नहीं है, आंख खोले हैं। ये प्रभु को आदर दे रहे हैं। यानी जब प्रार्थना लोग कर रहे हैं तो जो आदर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मेरे प्रियो, इस सच्चाई ये लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। आदर मिलना चाहिए प्रभु को। स्वर्ग में यहाँ लिखा है उन्हें आदर दिया जा रहा है।
और आज परमेश्वर हमसे, अगर हम उन्हें आदर दें, ये याद है जी देखिए, मैं प्रचार करने गया और प्रार्थना करने के लिए वहां पे ग्राउंड फ्लोरिंग पे सब जमीन पे ही बैठते थे, और जब प्रार्थना करने के लिए मुझे खड़ा किया गया तो मैंने कोशिश की कि मैं वहां घुटने के बल आ जाऊं, और मैं घुटने के बल आया। और जब मैं स्टेज पे घुटने के बल आया तो बड़ी मजबूरी हो गई उन्हीं याजकों को जो मेरे साथ खड़े थे कि उन्हें भी घुटने के बल होना पड़ा। अब कांग्रीगेशन में एक बड़ी भारी हलचल मच गई कि वो क्या करें, कैसे घुटने के बल बैठे, जबकि जमीन पे ही भी सब बैठे थे। पीछे चेयर लगी हुई थी जो सीनियर लोग थे, पर जानते मैंने क्या देखा, सीनियर लोगों ने तो घुटने टेक दिए, लेकिन मेरे प्रियो लोग पालती मार के भी बैठे थे, हर तरह से थे। आज प्रभु जब प्रार्थना करते थे गतसमनी के बाग में, तो क्या लिखा है, वो परमेश्वर को आदर देने के लिए क्या करते थे, मुंह के बल लेट ही आते थे। हम नहीं लेटते हैं, लेकिन इतना आदर हम दे सकते हैं, या तो हम खड़े होकर प्रार्थना करें और या घुटनों पे आ जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे आदर भी चाहते हैं। अगर हम आदर देंगे तो प्रभु हमको आदर देंगे, पर शर्त है कि जब हम आदर देंगे तो हम आदर पाएंगे। आज बहुत से प्रचारक हैं जिन्हें लोग बहुत आदर देते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं कांग्रीगेशन खड़ी हो जाती है। ये क्या है, एक आदर का रूप है। तो आज परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है, चुना है आदर के लिए, क्योंकि प्रभु को स्वर्ग में आदर मिल रहा है, और वो पृथ्वी पर आज अपने लोगों को आदर दिलाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक बात हम समझ लें, बाइबल कहती है और हमारे प्रभु ने सिखाया कि जो पृथ्वी पर अपने को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा, और जो यहां अपने को बड़ा बनाएगा वो स्वर्ग में सबसे छोटा किया जाएगा। अब चुनने का काम हमारा है। वो शागिर्द जिन्हें पृथ्वी में कभी आदर नहीं मिला, कब मिला, जब मिरेकल होने लगे। देखा, जब पतरस निकलता था तो लोग गिर पड़ते थे, जब चेले निकलने लगे प्रचार करने तब आदर शुरू हुआ, और परमेश्वर के लोग उस वक्त जो प्रभु के पास आ गए थे, एक बड़ा झुंड तैयार हो गया था, वो आदर दे रहा था। आज हमको अपने जीवन में ये चुनना है कि क्या हम प्रभु को आदर दे रहे हैं। अब हम आदर के बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आदर के बाद जो दूसरी चीज है वो है महिमा। परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर के राज्य में महिमा दी जा रही है। आदर अलग चीज है, महिमा अलग चीज है। और यहाँ लिखा है कि उन 7 चीजों में जो छठी चीज दी गई वो थी महिमा। यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है कि जब वो दोबारा आएंगे तो अपनी महिमा में होके आएंगे, आदर में होके तो नहीं आएंगे, ऐसे लिखा, महिमा में आएंगे और सारे स्वर्गदूत उनके साथ होंगे। तो ये उनकी महिमा का एक रूप है। जब वो पृथ्वी पर थे तो उनको महिमा कहाँ दिखाई पड़ी चेलों को, जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे प्रियो, वहां क्या लिखा हुआ है कि जब वो गतसमनी के बाग में चेलों को लेके ऊपर गए तो वहां उनका रूपांतर हुआ, डर गए, चेले मुंह छिपाने लगे, जमीन पे गिर गए, क्योंकि वहां पे
उनसे दो परमेश्वर के प्राचीन युग के लोग, एलिया और दूसरा एक और पुराना परमेश्वर का दास, उनसे बातें कर रहा था। किस मामले में? उनकी उस मौत के बारे में। एलिया दिखाई पड़े। मेरे प्रिय, वचन को जब हम गौर से पढ़ें तो बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह ने चेलों को गतसमनी के बाग में एक छोटा सा महिमा का रूप दिखा दिया। मेरे प्रियो, ये महिमा परमेश्वर को ने यीशु मसीह को स्वर्ग में मिली और यही महिमा वो पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा दिखाई दी। लिखा हुआ है कि जब वो बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो क्या आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये क्या था? कुछ लोगों ने कहा बादल गरजा, कुछ ने कुछ और बोला, लेकिन वचन ये बताता है कि स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर कितनी बड़ी यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, अगर हम मनुष्यों को कोई बड़ा आदमी, जिसे हम बहुत बड़ा समझते हैं संसारिक रूप से, बड़े ओहदे पर है, अगर उसकी मुलाकात पृथ्वी पर उससे मिलने कोई बड़ा आदमी मिलता है सड़क पे या बाहर, तो क्या लगता है? अरे यार, इतना इसको आदर और महिमा मिल रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को महिमा दिलाना जानते हैं। यह महिमा हम भी पा सकते हैं। कब? जब हम प्रार्थना में इतने लौलीन हो जाएं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे कमरे में भरने लगे और उनकी वो महिमा दिखाई पड़ने लगे। जो परमेश्वर के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु की रोशनी कमरे में आती है तो वो महिमा के रूप में होती है। मैंने देखी है, मैं जानता हूं कि मैंने उस रूम में परमेश्वर की प्रार्थना के ड्यूरेशन में रात के 2:30-3 बजे उस महिमा को कमरे में देखा। प्रचार करने गया हुआ था बाहर और मेरे साथ कई लोग थे। जो लोग जगह थे, दूसरे अलग अलग कमरों में रुके थे, उन्हें वो रोशनी तो देखी कि कोई रोशनी आ रही है खिड़की से, लेकिन और कुछ नहीं देखा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि उस रोशनी में मैंने प्रभु यीशु को एक छवि के रूप में देखा। परमेश्वर महिमा दिखाने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि उनको महिमा है उनके पास और वो पृथ्वी पर लोगों को महिमा देना जानते हैं। तो आज ये महिमा के मामले में जब हम बातें कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, यह महिमा परमेश्वर हमको इस पृथ्वी पर देने के लिए तैयार है। हाँ, हम अगर प्रार्थना में लौलीन हो जाएं, अपने दिमाग को दुनियावी चीजों से हटाएं और प्रभु की ओर लगाएं। उसका बहुत आसान तरीका है। लोग कहते हैं होती नहीं है। मुझसे हमेशा लोग ये पूछते हैं जब प्रचार में जाता था कि साहब कैसे कंसंट्रेट करते हैं। हम आप नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय। जानते इसका तरीका क्या है? नहीं मालूम तो करके देख लीजिएगा। हमेशा प्रार्थना करने से पहले प्रभु से कहिए, प्रभु मन के विचारों को शुद्ध करिए। वो जो गलत विचार दिमाग में आ रहे हैं बात करने से पहले, उन्हें आप दूर निकालिए और हमारे अंदर वास करके पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से गंदगी करिए बाहर, ताकि हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता से बातें कर सकें।
क्या ये छोटी छोटी सी चीजें क्या हम मनुष्य कर नहीं सकते? यहाँ तक मैं जानता हूँ ये 3-4 शब्द सब बोल सकते हैं। वो जिन्हें प्रार्थना करने का शौक है या वो जो प्रभु से चाहते हैं। कई बार निराशा आती है, मैं कुछ काम से गया, नहीं हुआ, मुझे निराशा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया ये गलती है आपके पेपर में। मैंने पेपर लिया, वापस चला आया। तो उसमें निराशा की कौन सी बात है? अब उस गलती को ठीक करके फिर ले जाके सबमिट करेंगे। शैतान क्या कहता, अरे यार बस हो गया ना, मेहनत बेकार हो गई। मेरे प्रियो, मेहनत सिखाती है, हमारी निराशा हमें सिखाती है, हमारी गलतियां हमें सिखाती हैं। इसको हमेशा याद रखना चाहिए हमें। और बाइबल ये कहती है कि अगर हम परमेश्वर से महिमा चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को महिमा देनी होगी। और वो महिमा हम अपने कामों से, अपने बातचीत से, अपने व्यवहार से और साथ में अपने सारे कार्यकलापों से परमेश्वर को महिमा दिला सकते हैं। और हमारे जीवन को दूसरे देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये हमेशा से एक तरीका है। अगर हम इसे सीख लें तो मेरे प्रियो हम कभी निराश नहीं होंगे। और अगली बार जिस चीज के ऊपर हम गौर करेंगे वो लास्ट है इस वर्ष की, वो है धन्यवाद। तो अगली बार से हम धन्यवाद के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि यह लंबा सब्जेक्ट है। और थैंक्स तो हम, कोई हमको पेंसिल देता उसको दे देते हैं, और परमेश्वर ने सब कुछ दिया, उसे कितना थैंक्स देते हैं ये हमें सोचना होगा। लेकिन आज इस महिमा के सब्जेक्ट को लेकर हम खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर को हम आप महिमा दें तो परमेश्वर मुझे और आपको महिमा देंगे। आज इसी वचन के साथ इस पूरे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और हम सब मिलकर जब तक जिंदा हैं परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, आमीन।